विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल पावर सोर्स जो हवा के काइनेटिक एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इंडिया आज दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर प्रोड्यूसर है, जिसके पास 51.67 गीगावाट से ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जून 2025 तक, यानी लगभग इंडिया के टोटल पावर जनरेशन का 10% विंड से आता है। गुजरात के कोस्टल प्लेन्स, तमिलनाडु के हिल्स और कर्नाटका के विंड कॉरिडोर्स, यह सब मिलकर देश को क्लीन एनर्जी दे रहे हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे एक विंड टरबाइन हवा से बिजली बनाता है। विंड टरबाइन एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है, एनर्जी कन्वर्जन। मूविंग एयर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है जो ब्लेड के एरोडायनेमिक डिजाइन से इंटरेक्ट करती है। जब हवा ब्लेड के ऊपर से गुजरती है, एक साइड पे एयर प्रेशर कम होता है और दूसरी साइड पे ज़्यादा। इससे लिफ्ट और ड्रैग फोर्सेस बनती है और लिफ्ट ज़्यादा होने की वजह से ब्लेड घूमने लगती है। टिपिकल यूटिलिटी स्केल टरबाइन में ब्लेड का डायमीटर होता है 80 से 120 मीटर तक और विंड स्पीड अगर 12 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स 43 किलोमीटर पर आवर हो तो ब्लेड 15 से 20 आरपीएम पे रोटेट करती है। यह रोटेशनल एनर्जी मैकेनिकल मोशन बन जाती है जो गियर बॉक्स और जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। विंड टरबाइन का मैकेनिकल सेक्शन स्टार्ट होता है रोटर असेंबली से, जिसमें 3 ब्लेड और एक हब होता है। यह रोटर लो स्पीड शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जो रफली 15 आरपीएम पे रोटेट करता है। 2.3 मेगावाट टरबाइन के लिए लो स्पीड शाफ्ट का टॉर्क होता है 400 किलो न्यूटन मीटर। यह मोशन गियर बॉक्स तक ट्रांसफर होती है जहां स्पीड रेशियो 1:100 का होता है, यानी गियर बॉक्स लो स्पीड रोटेशन को 1500 आरपीएम तक बदल देता है। इस हाई स्पीड रोटेशन को हाई स्पीड शाफ्ट के जरिए जनरेटर ड्राइव करता है। मेन बियरिंग्स वाइब्रेशन और लोड को बैलेंस करता है ताकि स्मूथ टॉर्क ट्रांसफर हो बिना लॉसेस के। जनरेटर का हार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब मैग्नेटिक फील्ड कॉपर कॉइल के अंदर मूव करता है तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इंड्यूस होती है। एक 2.3 मेगावाट टरबाइन में जनरेटर आउटपुट होता है रफली 690 वोल्ट एसी। डायरेक्ट ड्राइव टरबाइंस गियर बॉक्स यूज नहीं करते, यहाँ रोटर डायरेक्टली जनरेटर के रोटर से कनेक्टेड होता है। इनमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर PMSC यूज होते हैं जो फ्रिक्शन लॉस कम करता है और एफिशिएंसी 94% तक पहुंचा देता है। विंड टरबाइन के ऑपरेशन को कंट्रोलर सिस्टम मैनेज करता है। कंट्रोलर कंटिन्यूअसली विंड स्पीड और डायरेक्शन मॉनिटर करता है, एनीमोमीटर और विंड वेन्स का इस्तेमाल करके। जब विंड स्पीड 3 से 5 मीटर पर सेकेंड होती है, टरबाइन स्टार्ट होता है। अगर विंड स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड क्रॉस करे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देता है ताकि कोई डैमेज ना हो। यह सिस्टम निकेल को विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट करता है ताकि ब्लेड हमेशा मैक्सिमम एयर फ्लो फेस करे। पिच सिस्टम ब्लेड के एंगल को एडजस्ट करता है। टिपिकल पिच एंगल रेंज होती है -5 डिग्री से +20 डिग्री तक, जिसमें आउटपुट कंट्रोल होती है। मेंटेनेंस या इमरजेंसी के टाइम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम रोटर को कंप्लीटली लॉक कर देता है। टरबाइन का टावर ट्यूबुलर स्टील का बना होता है। इसका हाइट 80 मीटर से लेकर 150 मीटर तक होती है। जितना हाइट ज़्यादा होगा उतनी विंड स्पीड स्टेबल होती है। एक 120 मीटर हाई टावर पे विंड वेलोसिटी रफली 15 से 20% ज़्यादा होती है ग्राउंड के कंपैरिजन में। टावर के टॉप पे माउंटेन होता है निकेल, जिसमें गियर बॉक्स, जनरेटर, यो मोटर्स और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। एक सिंगल निकेल का वेट 70 to 100 टन तक होता है और ब्लेड कंबाइंड वेट 30 से 40 टन तक। फाउंडेशन रीइंफोर्स कंक्रीट का होता है जो स्ट्रक्चरल लोड को हैंडल करता है। जनरेटर से आने वाली 690 वोल्ट एसी करंट एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए 33,000 वोल्ट तक बूस्ट होती है। ये पावर सब स्टेशन तक जाती है जहां मल्टीपल टरबाइंस का आउटपुट कंबाइन होता है। ट्रांसमिशन लाइंस इस 33 केवी करंट को 132 केवी या 220 केवी पे लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजती है। जब ये पावर कंजप्शन जोन तक पहुंचती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 415 वोल्ट या 230 वोल्ट तक रिड्यूस करता है घर और ऑफिस के लिए। इंडिया में ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज STU काम करते हैं। एक सिंगल टरबाइन एवरेज 2.3 मेगावाट तक पावर जनरेट करती है, मतलब रफली 2300 घरों की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी कर सकती है। इंडिया में ऐसे हजारों टरबाइंस एक साथ काम कर रहे हैं। जून 2025 तक इंडिया ने 51.67 गीगावाट इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी अचीव कर ली है, जिसमें से गुजरात 13.8 गीगावाट, तमिलनाडु 11.8 गीगावाट, कर्नाटका 5.6 और महाराष्ट्र 5। ये स्टेट मिलकर इंडिया के विंड कॉरिडोर को ड्राइव कर रहे हैं। अब इंडिया ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट पर भी फोकस कर रहा है, स्पेशली गुजरात और तमिलनाडु के कोस्टल जोन्स में।